चाहे ये धरने 200 साल जारी रहें या 200 माह जारी रहें, ये जो पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, कश्मीर को टारगेट करने के लिए कोई एजेंडा लेकर आएगा, कोई एजेंडा पूरा नहीं होगा। ये शहीद का बेटा खड़ा है, इसके बाप का जुर्म क्या था? इसके बाप का जुर्म पाकिस्तान जिंदाबाद कहना था, इसके बाप का जुर्म पाकिस्तान का परचम लहराना था, और कोई जुर्म नहीं था उसका। ना हम पाकिस्तान में किसी को ये हक देंगे कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहे या कश्मीर की जद्दोजहद के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करे। ये जो मिसिंग पर्सन के नाम पर यहाँ धरना है, उनके जिम्मेदारों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें। ये मेरी पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन होने की हैसियत से राय है कि इन शुहदा के लवाहकीन के साथ जो मुज़ाकराती अमल है उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में किया जाए। मेरा फौज का जवान हो, सलामती के इदारों के जवान हों, मेरी कौम के लोग हों, ये अपना खून दे के इस वतन को मजबूत कर रहे हैं, और ये कोई एहसान नहीं है वतन पर। हाँ, ये शुहदा के लवाहकीन जो हैं, हम पूरी कौम अपने शुहदा की मकरूज है, हम सारे इनके मकरूज हैं, जिन्होंने अपने बच्चे नहीं देखे, जिन्होंने अपनी बहनें बेटियां अपनी माओ को रोता हुआ छोड़कर अपने वतन के लिए जान दे दी। लेकिन मैं उन माओ को भी सलाम करना चाहता हूं, उन बेटों को भी सलाम करना चाहता हूं, उन बेटियों को भी सलाम करना चाहता हूं कि जिन्होंने लाशें उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहा। मेरा सवाल है कि आप कहते हैं कि बलूचिस्तान को हक मिलना चाहिए, तो वो लोग जो आज इस धरने के ऊपर सियासत कर रहे हैं, वो तो उनमें से तो बहुत सारे अभी पिछली हुकूमत में भी थे, उन्होंने क्यों बलूचिस्तान को हक नहीं दिलवाया? मेरी सियासी लड़ाई अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन मेरा मुल्क, मेरी कौम, उसकी असास, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश की है और उनकी हिदायत और उनके साथ बातचीत के बाद मैं यहाँ आया हूँ और एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम आपकी मकरूज है, अपने शुहदा की मकरूज है, अपने गाजियों की मकरूज है। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके शाना बशाना हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत, वफाक की हुकूमत, मैं समझता हूँ, ये मेरी पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन होने की हैसियत से राय है कि इन शुहदा के लवाहकीन के साथ जो मुज़ाकराती अमल है उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में किया जाए, और ये भी ख्याल रखा जाए कि शुहदा के कातिलों को, अगर आप जो आपके वतन पे कुर्बान हुए, उन कातिलों को हीरो बनाने वालों को भी, कुछ लोग ये भी हैं, जब लाल मस्जिद नहीं हुई थी तो उनका मुतालबा होता था कि जल्दी करो, पाकिस्तान खतरे में आ गया, और जब लाल मस्जिद हो गई तो फिर वो मातम करना शुरू हो गए। मैं ये जो मिसिंग पर्सन के नाम पर यहाँ धरना है, उनके जिम्मेदारों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहें। आपके जायज़ मसाइल हुकूमत हल करना चाहती है, इसीलिए हुकूमत की एक मौजूदा निगरान हुकूमत की जो ताकतवर तरीन टीम थी, फवाद साहब की क़यादत में, वो आपके पास आई है, आपसे बातचीत की है। लेकिन उन लोगों से भी होशियार रहें जो एक तरफ कहते हैं कि आपके साथ हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि इनको उठाते क्यों नहीं हो। ऐसे लोगों से भी होशियार आपको रहना चाहिए, अपने और बेगाने में पहचान करनी चाहिए। और आखिरी बात, ना हम पाकिस्तान में किसी को ये हक देंगे कि वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहे या कश्मीर की जद्दोजहद के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करे।
आप पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान मुझे बताइए, जो बात नरेंद्र मोदी कहे, जो बात आरएसएस के दहशतगर्द कहे, अगर आप इस्लामाबाद में बैठ के वही बात करेंगे तो फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये डांडे कहाँ से हिल रहे हैं। तो अगर वो 70-75 सालों में कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सके, तो आपके भी इन पैगामात से वो जद्दोजहद आज़ादी कमज़ोर नहीं होगी। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि हम शुहदा हमारे माथे का झूमर हैं। रोज़ाना रात भी हमारी फ़ौज की शहादतें हुई हैं। जब हम सोते हैं वो जागते हैं। तनकीद बड़ी आसान होती है, यहाँ खड़ा मैं जो मर्जी कह दूँ, लेकिन अपनी जान को कुर्बान करना। यहाँ एक गाजी का ऐसा वालिद खड़ा है कि जब उसको मक्का मुकरमा में खबर मिली कि आपका बेटा वजीरिस्तान में जख्मी हुआ है, तो साथी उसके इर्द गिर्द अफसोस के लिए जमा हो रहे थे। उसने कहा दुख की बात नहीं, अपने बेटे को मुखातिब करके कहा कि अगर आप शहीद होते तब भी मेरे लिए फ़ख्र था, अल्लाह ने आपको गाजी बनाया तब भी मेरे लिए फ़ख्र है, इस मिट्टी पे कुर्बान होना हमारे लिए फ़ख्र है। ये शहीद का बेटा खड़ा है, इसके बाप का जुर्म क्या था? इसके बाप का जुर्म पाकिस्तान जिंदाबाद कहना था, इसके बाप का जुर्म पाकिस्तान का परचम लहराना था, और कोई जुर्म नहीं था उसका। और अगर आप इस बुनियाद पर दुश्मनी और दोस्ती करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम अपने सीने अपने वतन के लिए हाजिर लेके फिर रहे हैं। हमारी फौज, हमारी कौम ये एक है और आपके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। चाहे ये धरने 200 साल जारी रहें या 200 माह जारी रहें, ये जो पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, कश्मीर को टारगेट करने के लिए कोई एजेंडा लेकर आएगा, कोई एजेंडा पूरा नहीं होगा। हाँ, जायज़ बात सुनी भी जाएगी, मानी भी जाएगी, और ये तो बहुत थोड़ी तादाद है। अगर सिर्फ इस्लामाबाद से शुहदा के बुरासा निकल आए तो मेरा ख्याल है कि ये ग्राउंड और ये सड़कें भर जाएंगी। 87,000 शुहदा तो हमारे सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हैं। कल रात हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो अगर एक एक उनका वारिस यहाँ जमा करें तो ज़रा सोच लीजिए कि उसकी तादाद क्या हो जाएगी। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ शुहदा के वरसा से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपकी कौम मकरूज़ है, हम आपका कर्ज अदा नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं, आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और उनसे भी कहना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि इस वतन को कमज़ोर कर लेंगे, कि जब तक शुहदा के वरसा और पाकिस्तानी कौम अपने वतन पे कुर्बान होने के लिए, अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए अपनी जान हथेली पे लिए फिर रही है, आपके अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए और गाजियों को और उनके ख़ानदानों को और शुहदा के ख़ानदानों को अपनी जनाब से अजर अज़ीम अता फरमाए।